10वां दिन लॉकडाउन का 11 दिन अभी भी बाकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में कुल 119 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की जद में है और इनमें सबसे ज्यादा 89 मरीज इंदौर से। इसके अलावा जबलपुर के 8, उज्जैन के 6, भोपाल के 8, शिवपुरी और ग्वालियर के साथ ही मुरैना के 2 मरीजों और खरगोन में 1 मरीज में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 8 मरीजों में इंदौर के 5, उज्जैन के 2 और खरगोन का 1 मरीज शामिल है। नमस्कार। आज 2 अप्रैल 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 107 है। इनमें हमारे पास जो हमारे उपचाररत लोग थे, 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 की मृत्यु आज ही प्रातः हुई है। मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि ये उम्र दराज लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे और इनकी कोई ना कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या साथ में थी, जिसके कारण इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो। और अरुण त्रिवेदी हमारे इंदौर से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अरुण, लगातार इंदौर में मामले सामने आ रहे हैं। अर्धसैनिक बलों तक की मांग कर ली गई थी और इंदौर में 2 दिन पहले जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद अब टोटल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी मामले लगातार देखने में आ रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो इंदौर के कुछ इलाके हैं जिसमें चंदन नगर, खजराना, रानीपुरा, इन इलाकों में आजाद नगर, इन इलाकों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कम्युनिटी संक्रमण की आशंका बढ़ गई है क्योंकि इनके जो भी मरीज मिल रहे हैं उनकी ना तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। उनने कहा ना कहीं की यात्रा की थी, ना उनको। अरुण, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। कोशिश हम करते हैं फिर से आपसे संपर्क करने की, लेकिन लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और 90 के पास करीब इंदौर में ये मामला पहुंच चुका है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन तक अगर आवाज पहुंच रही है। अरुण, अपनी बात रखें। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लगातार इसका संक्रमण फैलता जा रहा है और अभी इसकी कम्युनिटी संक्रमण की आशंका बढ़ गई है क्योंकि अधिकतर मरीजों की ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है, ना ही कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल रही है। उन्होंने ना कोई यात्रा की, ना वो किसी के कांटेक्ट में आए। ऐसे में अब जो तेजी से मरीज मिल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि कम्युनिटी संक्रमण की ओर इंदौर बढ़ रहा है और अगर ये होता है तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि इससे फिर एक महामारी तेजी से फैलेगी। अभी तक 89 मामले सामने आ चुके हैं पॉजिटिव, 5 की इंदौर में मौत हो चुकी है। जिन इलाकों में जो घनी बस्तियां हैं, जो सहयोग नहीं कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग का, उन इलाकों में 5 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां वो तैनात की जाएंगी। आज वो कंपनियां पहुंचने की संभावना है। जब ये कंपनियां पहुंच जाएंगी तो उन इलाकों में भी तैनात कर दिए जाएंगी जहां पर घनी बस्तियां हैं, जहां के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग का, प्रशासन का, उनमें उनको तैनात किया जाएगा। साथ ही हम बताते हैं कल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो टाटवट्टी वागल इलाका है जहां पर पुलिस मेडिकल टीम पे हमला हुआ था। उसमें से 4 पर रासुका लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि इन पर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने मेडिकल टीम पे हमला किया है तो उनमें से 4 पर रासुका की कार्रवाई की है और 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। तो उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने मेडिकल टीम पे हमला किया था और उन जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर मेडिकल की टीम भी पहुंच रही है और लोगों घर घर जाकर बीमार लोगों की जानकारी जुटा रही है जिससे कि उनको अस्पताल में लाया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की मियाद है और लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे एक वीडियो संदेश देश के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि शुक्रवार सुबह 9 बजे देशवासियों के साथ मैं एक वीडियो संदेश साझा करूंगा। पीएम मोदी का यह ट्वीट सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग के बाद आया है।
तो पूरी दुनिया इस वक्त महामारी कोरोना से संघर्ष कर रही है और इस बीच कोरोना वायरस से लड़ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक की तरफ से $100 करोड़ की इमरजेंसी फाइनेंसिंग को स्वीकृति दी गई है। इस पैसे से भारत को बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद और नए आइसोलेशन वार्ड्स को बनाने में मदद मिल पाई। तो भारत को वर्ल्ड बैंक की तरफ से मदद मिली है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैला है, भारत भी इससे जूझ रहा है, लड़ रहा है और कोरोना वायरस से लड़ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक की तरफ से $100 करोड़ की इमरजेंसी फाइनेंसिंग को स्वीकृति दे दी गई। ये पैसा भारत को बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, सुरक्षात्मक उपकरण की खरीद और नए आइसोलेशन वार्ड्स बनाने में मदद देगा। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज सिंह चौहान इनसे बातचीत करेंगे और इसके अलावा शाम 5 बजे एनएसएस और एनसीसी के साथ ही जन अभियान परिषद के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। सीएम कोरोना संकट से निपटने को लेकर इन सभी से चर्चा करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने साफ किया है कि कोरोना के खिलाफ काम कर रहे लोगों को अगर काम नहीं करने दिया गया तो रासुका की कार्रवाई भी करने से नहीं चूकेगी सरकार। सीएम ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार जो भी जरूरी कदम होंगे वो जरूर उठाएगी। सीएम के आदेश के साथ ही इंदौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों से मारपीट मामले में 4 लोगों के खिलाफ रासुका लगाई गई है। इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मैं तो 23 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बना, तब से कार्रवाई लगातार जारी है। हमने जिला प्रशासन को भी बदलने का काम किया है। अब सारी आवश्यक व्यवस्थाएं, टेस्टिंग की, इलाज की, आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है। और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव अगर है तो पता चलना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो भाई और बहन आए हैं, उनके परिजन, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उस इलाके में भी सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है जल्द हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। इधर इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था। इस दौरान कई थानों के प्रभारी, सीएसपी और एएसपी भी मौजूद थे। इस दौरान लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। इस इलाके में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों से मारपीट की गई थी। वहीं एक बार फिर से डॉक्टर्स की टीम इलाके में पहुंची और संदिग्धों की जांच की गई। मौलाना और धर्म गुरु भी इनके साथ थे। इन लोगों ने स्थानीय लोगों को समझाया और प्रशासन को मदद करने को कहा। स्थानीय लोगों ने भी घटना के लिए मुआफी मांगी। भैया छोटे किस्म के जो लोग होते हैं उन्होंने बच्चों को बहकाया और उसके अंदर एक गलतफहमी हो गई थी। महिला को जो है जबरन में डॉक्टर लोग ले जा रहे हैं, जबकि हमारे हमेशा यहाँ के वर्कर साथ में रहते हैं। इसके पहले भी ये पूरी सर्वे करा गया है और यहाँ से 80 लोग कम से कम वो राव में इधर जितने जो इन्होंने बना रखे सेंटर, उसके अंदर भर्ती है लोग यहाँ से। हम पूरा महिला सहयोग करने को राजी है और प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को हम किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। हम पूरा महिला उनके साथ है और जो भी कल हमारे यहाँ घटना हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं क्या कि हमारे महिला के कुछ बच्चों ने कर दी और सारे हिंदुस्तान की को दांव पे लगा दिया। और वहीं इंदौर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का बयान भी सामने आया। शबीर हुसैन रंगवाला 8 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से ठीक हैं। शबीर अरविंदो अस्पताल में हैं। शबीर ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और साथ ही कहा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन जरूर करना है। शब्बीर रंगवाला कोविड-19 पेशेंट। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरा इलाज हो चुका है
और फ़िलहाल सेम्स हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मरीज़ों की देखभाल की जा रही है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है और डॉक्टर भी यहाँ पे बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं सब मरीज़ों की जो भी यहाँ पे हैं। और मेरा संदेश है ये सारी जनता के लिए कि कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय वातावरण में ये इतना असरदार नहीं है। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं भारतीयों के ऊपर वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना भयावह नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सतर्कता सबसे बड़ी चीज़ है, उसको संभालना है। और वहीं इंदौर पुलिस ने कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सड़क पर कोरोना भूत को लेकर उतार दिया। भूत की वेशभूषा में खड़े कई वॉलंटियर्स ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता का संदेश लोगों तक पहुंचाया। साथ ही बेवजह सड़क पर न उतरने की नसीहत दी। पुलिस ने इंदौर के अलग अलग चौराहों पर कोरोना भूत के जरिए संदेश दिया। घर के बाहर निकले, कोरोना संक्रमण खतरा आपको पकड़ लेगा, इसलिए घरों में रहे, सुरक्षित रहे। और कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागरूकता को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को शिक्षित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पर हमले की निंदा की और कहा कि अराजकता पर कठोरता करनी पड़ेगी। पत्थर चलाने वाले समाज के लिए समस्या हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। जो इस मिशन में लगे हुए कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको जब लोग अपमानित करते हैं, इनको पत्थर से मारते हैं, इनको घुसने नहीं देते हैं बस्ती में, तो ये जो अराजकता है इसके लिए कठोरता करनी पड़ेगी। जो लोग पत्थर चला रहे हैं, जो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जो उन पर जो वायरल हैं वो उन पर थूक रहे हैं और उसमें ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और कोई भी कर्मचारी जो अपनी जान पर खेल के काम इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई ये कर रहा है कोशिश कि भाई उनका सम्मान करो। वो तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं, मगर अगर उनको भी नहीं काम करने दिया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो अगर उनमें कहीं ढिलाई आ गई तो ये जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने लिए और समाज के लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। उसके लिए अगर आवश्यक हुई तो कठोरता भी की जाएगी। भारत सरकार की निगाह बनी हुई है, प्रधानमंत्री स्वयं उसको वॉच कर रहे हैं। जहाँ कोई कमी होती है तो वो WHO जो है वो उसकी गाइडलाइन के अनुसार तुरंत कार्रवाई हो रही है। रात दिन लोग लगे हुए हैं, उसमें प्रशासन को दोष देना या उनकी गलती निकालना ये गलत है। और इंदौर शहर के टाट पट्टी बाखल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी। रेसिडेंसी कोठी पर डॉक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने भी सख्ती की बात कही और पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां मांगी हैं, जिन्हें ऐसे हालात में इलाकों में तैनात किया जाएगा। इस प्रकार का हमारे डॉक्टर्स के साथ व्यवहार हुआ, उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ और मैंने वहाँ के नेताओं से भी बात की है। शहर में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग काम कर रहे हैं। यदि ऐसे समय में उनकी जान को खतरा हो जाएगा तो कोरोना का खतरा इस शहर में और बढ़ जाएगा। और इसलिए हम सब की जवाबदारी है कि वे सब डॉक्टर्स, वे सब
पैरामेडिकल स्टाफ जो साहसिक तरीके से शहर के अंदर नागरिकों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उन्हें शहर के नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। मैं सब राजनीतिक दल के लोगों से भी निवेदन करूंगा। मेडिकल डॉक्टर से और जो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कुछ बदतमीजियां हुई थी और पथरा उथरा हुआ था, ये बहुत आपत्तिजनक था। इसको लेकर चिंता सबने व्यक्त की है, क्योंकि इस समय जो मेडिकल स्टाफ है और पैरामेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये सभी बहुत दिन रात 18 घंटे 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं और इनका हौसला बुलंद रहना, इनको मोटिवेटेड रहना, उत्साह से सेवा कर रहे हैं जो जनता की, वो करते रहना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से इन पूरी टीम का जो काम कर रही है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, इनका डिमोरलाइज होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली बैठक थी ये। मुरैना में भी कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। दुबई से लौटे शख्स और उनकी पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं पॉजिटिव मरीज के परिवार के 26 सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। के 2 निवासी हैं जिनको हम लोगों ने पहले ही सस्पेक्ट केस मानते हुए पिछले 2 दिनों से क्वारंटाइन हॉस्पिटल में कर रखा था। उनका सैम्पलिंग करने के बाद आज शाम को जो है हमारे पास रिपोर्ट आई है कि वो दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनके कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। इसलिए उनका जो तत्काल उपचार प्रारंभ करना है वो हम लोगों ने जो है जिला अस्पताल में कर दिया। आप सबके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इनके परिवार में और इनके प्राइमरी कांटेक्ट और सेकेंडरी कांटेक्ट में जितने भी लोग आए थे, इन सभी 26 लोगों को जो है पृथक से आइसोलेशन फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया गया है। इन सब का भी सैंपल लेकर जो है कल ही भेज दिया गया था। संभवतः कल या परसों तक इन सब के भी सैंपल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये मैडम से कहीं बाहर से? मैम ये बाहर से आता 17 मार्च को, लेकिन इससे पहले इसकी जांच क्यों नहीं हो पाई थी? ये व्यक्ति जो है डेफिनेटली इनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, तो मतलब एक राहत की सांस तो यही है कि ये कोई कम्युनिटी स्प्रेड का मामला नहीं है। इनका विदेश से दुबई से आने की ट्रैवल हिस्ट्री थी। इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया हुआ था और इनको लगा था कि जब इनकी स्क्रीनिंग दोनों एयरपोर्ट्स पे, दुबई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स में हो गया था और इनके कोई लक्षण नहीं थे, तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, चलते लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन में तैयारियों और दूसरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही जरूरी निर्देश दिए। मंत्री ने सामान की कालाबाजारी न हो, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर के कलेक्टर, एसपी और स्वास्थ्य अधिकारी जुड़े। क्योंकि आने वाले दृष्टि से, और तीसरा एक जो अनुभव आया है कि जहां जहां हम राशन या जो सरकारी दुकानें हमारी खाद्यान्न की, वो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर नीचे, ये जानकारी आई है कि हमने जैसे एडवांस में देने की जो व्यवस्था हमने किया है, वो मार्केट के अंदर ना जाए, ये चिंता करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, वो इसको एक बार है तो अपने को 2-3 चीजों को प्रकाशन के तौर पर देखना पड़ेगा। अन्यथा लोगों को हम सुविधाएं तो हम देंगे, परंतु वहां पर वो उसका बड़ा मिसयूज भी होने लगता है, ये इसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। और इधर बिलासपुर में एक कोरोना संदिग्ध युवती के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। क्वारंटाइन के बावजूद युवती निर्देशों की अनदेखी कर रही थी। दरअसल सरकंडा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक युवती को स्वास्थ्य विभाग ने घर में ही क्वारंटाइन किया था। निर्देशों के तहत घर के बाहर कोविड-19 का पोस्टर भी चिपकाया गया था और युवती को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन न सिर्फ पोस्टर को उखाड़ दिया गया, बल्कि युवती निर्देशों की अनदेखी कर बाहर आना जाना भी करती रही। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने युवती के खिलाफ धारा महामारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों युवती कोलकाता से फ्लाइट से रायपुर पहुंची थी। इस दौरान बगल की सीट पर जो महाराष्ट्र का युवक बैठा था, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद एहतियात के तौर पर युवती को भी क्वारंटाइन किया गया है। अभी हाल ही में कोलकाता से रायपुर प्लेन से सफर की है, उसके बगल में रहने वाले महाराष्ट्र के एक व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उक्त को देखते हुए जो कोरोना वायरस है
वो ना फैले, ऐसा सोच के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उक्त युवती का स्वास्थ्य स्कैनिंग करके उसको होम क्वारंटाइन के लिए 31 तारीख से 21/4 तक का समय दिया गया था। तो युवती के द्वारा उसके घर में जो कार्ड लगाया गया है उसको वो कार्ड पे फेंक दिया, जिसके कर्तव्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज आकर यहाँ अपराध पंजीबद्ध कराए हैं, जिसमें अपन महामारी अधिनियम और धारा 144 का उल्लंघन, साथ ही 267 और 271 का अपराध पंजीबद्ध किया। और नरसिंहपुर जिला अस्पताल में 10 ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछली 22 मार्च से अस्पताल में जुटे हुए हैं। ये लोग लगातार मरीजों की सेवा में लगे हैं। कोरोना पेशेंट्स के लिए यहाँ आइसोलेशन वार्ड भी है, लिहाजा अस्पताल के कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य है कि कोरोना से जो भी मरीज आते हैं या कोरोना से मतलब उनका संक्रमण ना हो, संक्रमण तेजी से बढ़े ना, उनके सिस्टम में जांच हो, स्क्रीनिंग हो, सैंपल हो। और इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से फ्लू OPD बनाई है, जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, सैंपलिंग होती है, आइसोलेशन वार्ड बने हैं। आइसोलेशन वार्ड पर हमारे 60 आइसोलेशन बेड हैं, जिनमें संख्या जिनमें अभी तक 4 अभी इस समय 4 आइसोलेशन में 4 पेशेंट हैं जिनके सैंपल नेगेटिव आए हैं। टोटल जांच हमारी जबलपुर में हो रही है, जिसमें हमने 16 जांचें भेजी हुई हैं, जिसमें सभी नेगेटिव आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।